बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सादिया तैयब। जी स्टूडेंट्स, हमने आज जो है 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था हमने। उसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में देखा था, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम पढ़े हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लेके चलेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने देखना है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमने कौन सी वाली गैस अंदर लेके जानी है और कौन सी वाली गैस बाहर लेके जानी है। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट देती जाऊँ कि बेटा हमारे नॉस्ट्रल्स में कोई भी ऐसा फ़िल्टर नहीं लगा हुआ कि हमने जो है जिस गैस की ज़रूरत है सिर्फ वही अंदर लेके जाएं सांस के ज़रिए से, और जिस गैस की ज़रूरत नहीं है जो वेस्ट है उसे सांस से बाहर निकाल दें। बेसिकली जब हम सांस लेते हैं तो हवा पूरी की पूरी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है, और उस हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और सारी गैसेस भी इंक्लूड होती हैं। तो उन गैसेस में से हमें जिस गैस की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर वो हम यूज़ कर लेते हैं, और जिस गैस जो कि एक्स्ट्रा होती है हमारी बॉडी में उसे हम एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकाल देते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता हो कि गैसेस एक्सचेंज जो कि एनिमल्स के अंदर होती है, यानी कि सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही, सारे के सारे एनिमल्स की बात हो रही है। उन सब के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो एक सिस्टम के ज़रिए से होता है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले जो है हमने प्लांट्स के बारे में जब डिस्कस किया था, हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर जो है वो किसी भी किस्म का सिस्टम या ऑर्गन मौजूद नहीं होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर जो है वो सिस्टम इंक्लूड है, और सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो पार्ट्स में इंक्लूड होता है। कौन कौन सा है? एक होता है एयर पैसेज वे और दूसरा होता है लंग्स। पहले एयर पैसेज वे आता है फिर लंग्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़रा ऊपर नीचे लिखा गया मुझसे। तो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में पहली बात क्या है कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस कैसे होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से होती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, लंग्स और एयर पैसेज वे। तो हम पहले एयर पैसेज वे को डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ एयर पैसेज वे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनके नेम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेटे मैंने डायग्राम बना के रखी है आपके लिए, तो देखिए इसको। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हमने ये याद रखना है कि हमें अगर सवाल आ जाता है कि राइट नॉट ऑन एयर पैसेज वे, तो हम जिस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे हमने इसके सीक्वेंस से डिस्कस करना है। शॉर्ट में भी ये सवाल आ जाता है अक्सर, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि राइट डाउन द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे, ठीक है। और ये जो आपने नेम्स लिखने होते हैं ये आपने सीक्वेंस में लिखने होते हैं। तो बेटे हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। जी देखें, यहाँ पे मैंने जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, हालांकि मैंने इस जो है लेबलिंग को क्रॉस में भी कर दिया है, लेकिन आप देखिए कि मैंने सबसे स्टार्ट पे नॉस्ट्रल्स लिखा है, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, एयर पैसेज वे का मतलब क्या है? एयर का मतलब हवा, पैसेज का मतलब रास्ता, ठीक है, वे का मतलब भी रास्ता ही होता है, ठीक है। एयर पैसेज वे हवा गुजरने का रास्ता है, कि जहाँ से हवा ने गुजर के कहाँ जाना है? हमारे लंग्स तक जाना है। तो ये पूरा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर मेजर ऑर्गन जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। तो हवा जब स्टार्ट करती है एंटर होना हमारे लंग्स के अंदर या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये स्टार्ट होती है नॉस्ट्रिल से, जिसे हम उर्दू में नथने कहते हैं, ठीक है। दो सुराख हमारे नोज़ के बिल्कुल स्टार्ट पे मौजूद होते हैं, उसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नॉस्ट्रल्स, क्योंकि नॉस्ट्रल से हवा एंटर होगी। नॉस्ट्रल्स के बाद नाक ने एक कैविटी को एनक्लोज किया हुआ है, एक कैविटी को, एक खला को बंद किया हुआ है। उस कैविटी को हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, क्योंकि नोज से रिलेटेड है तो नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के नीचे है ओरल कैविटी, यानी कि जिसको माउथ ने इंक्लूड किया हुआ है। ओरल का वर्ड यूज़ ही होता है माउथ के लिए, ठीक है। तो ओरल कैविटी है नेक्स्ट। पहले क्या है? नेज़ल, फिर है नॉस्ट्रल्स, फिर है नेज़ल कैविटी, फिर है ओरल कैविटी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी एक सेम ओपनिंग में खुलते हैं, एक सेम जगह पर खुलते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी आके इस जगह पर खुली, ये भी आके इस जगह पर खुली। इस सेम ओपनिंग को हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स से अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास दो जो है कहने के ट्यूब्स जो हैं वो स्टार्ट होंगी डिवाइड होना। एक ट्यूब
ये वाली जो मैंने पिछली तरफ बनाई है ये एसोफेगस है बेटा। एसोफेगस आपको पता है क्या है? एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। और एसोफेगस के फ्रंट पे होता है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली या सांस की नाली, ठीक है। ओके, फेरिंग्स के बाद आएगा यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग आती है, यानी कि एक तंग रास्ता आता है। उस तंग रास्ते को हम कहते हैं ग्लोटिस, और उस तंग रास्ते के ऊपर एक ढक्कन होता है, एक लिड होता है। उस लिड को, उस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। अब इस एपिग्लोटिस का क्या मकसद है? इस एपिग्लोटिस का मकसद है कि जब हम खाना खाते हैं, ये ओरल कैविटी से खाना जा रहा है, सेम ओपनिंग में खुला यानी कि फेरिंग्स में, यहाँ से जब खाने ने मूव करके जाना है नीचे इस एसोफेगस में, फूड पाइप में, तो ऐसा ना हो कि वो जो फूड पाइप है वो मूव करके चला जाए इधर, कहाँ चला जाए, इस ट्रैकिया के अंदर। इससे बचने के लिए इसके ऊपर उतने सेकंड्स के लिए, जितने सेकंड के लिए हमने क्या करना है बेटे, स्वेलो करना है, उस टाइम के लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक लिड आ जाता है। उस लिड को हम कहते हैं एपिग्लोटिस, और उस तंग रास्ते को हम कहते हैं ग्लोटिस। और तंग रास्ते के नीचे मौजूद है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम एक और नाम भी देते हैं, लेरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। जी बेटे, नेक्स्ट वीडियो में ना हम इंशाल्लाह जब इन सब पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मैं बताऊंगी कि इसे हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स तो हम पहुंच गए हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है नीचे की तरफ इलोंगेट करता है, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये है ट्रकिया। ट्रकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रकिया डिवाइड होता है दो पोर्शन में। इन दो पार्ट्स को, इन मज़ीद दो ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ये ब्रोंकाई एंटर होती है लंग्स के अंदर। हाँ, आप कह सकते हैं कि राइट ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर हुई, और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर हो गई। फिर ये ब्रोंकाई मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और ये इसे कहलाते हैं फिर ब्रोंक्यूल्स कहलाता है ये, ठीक है। ये भी ब्रोंक्यूल है, ये भी ब्रोंक्यूल है, और ब्रोंक्यूल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, उन एंड पॉइंट्स को जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं एल्वुलर डक्ट्स। और एल्वुलर डक्ट्स का जो लास्ट पॉइंट होता है बेटे, वहाँ पर मौजूद है एल्वुलर सैक्स या फिर एल्वुलाई, ठीक है। तो हम पहले यहाँ तक सारे पार्ट्स को एक दफ़ा रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एल्वुलाई डिटेल में बताती हूँ। तो एयर पैसेजवे का जो रास्ता है वो क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, देन नेजल कैविटी, देन ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, लेरिंग्स। कुछ बुक्स में मैंने देखा है लेरिंग्स जो है इसकी लेबलिंग नहीं की हुई, ये जो पार्ट ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है कुछ वी शेप, इसे लेरिंग्स कहते हैं। और आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे लोगों में जिनकी गर्दन पतली होती है, तो उनमें जब वो बोलते हैं, बात करते हैं, तो ये लेरिंग्स ऊपर नीचे मूव करता हुआ क्लियरली नज़र आता है, ठीक है। लेरिंग्स है, लेरिंग्स इलोंगेट करता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू more branches called as bronchioles. ब्रोंकाई एंटर हो जाता है लंग में, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या है, लास्ट पॉइंट पे ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट पॉइंट पे एल्वुलर डक्ट होता है, यानी कि ये क्या है, ये एल्वुलर डक्ट है। और एल्वुलर डक्ट के लास्ट पे क्या नज़र आएंगे हमें, कुछ सैक्स नज़र आएंगे, ये वो सैक्स हैं। ये हो गया एल्वुलर डक्ट, ये एल्वुलाई। ये बेटा ये जो सैक है, सैक किससे कहते हैं, थैली की तरह के स्ट्रक्चर्स, ये थैली की तरह के स्ट्रक्चर्स है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एल्वुलाई के। और एल्वुलाई की दीवारें बहुत पतली होती हैं, ठीक है। एक्चुअली जो गैसेस एक्सचेंज है, यानी कि हमने जो कहा कि गैसेस एक्सचेंज होंगी, गैसों का तबादला होता है, वो किस पॉइंट पर होता है, वो होता है एल्वुलाई के अंदर होता है। जब ऑक्सीजन, मतलब पूरी हवा में से हमें अगर ऑक्सीजन चाहिए तो हमने ऑक्सीजन अपने पास रख लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेजना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो किस लेवल पर होता है, इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है एल्वुलाई के लेवल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एल्वुलाई के ऊपर ब्लड वेजल्स नज़र आ रही हैं, कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। तो हार्ट से जो है, यानी कि दिल से जो है ब्लड वेजल्स आती हैं, लंग्स के अंदर मौजूद कैपिलरीज के इर्द गिर्द वो नेटवर्क बनाती है। और इन कैपिलरी की भी दीवारें भी होती हैं पतली, और एल्वुलाई की दीवार भी होती है पतली।
तो क्योंकि हमने सांस अंदर लेके गए हुए हैं, एल्विलाई के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है, और ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट कहलाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो इसके अंदर एंटर हो जाती है, और जब एक्सहेल करना होता है तो यहाँ से बिल्कुल इसी रास्ते से वो गैस वापस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बेटे ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस किसके ज़रिए से होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से होती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एयर पैसेज वे है और लंग्स है। एयर पैसेज वे के पार्ट्स कौन कौन से हैं, हमने उन सब के सब नाम देखे हैं आज। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, ऑरल कैविटी, फेरिंक्स, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलर डक्ट और एल्विलाई। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप जब भी इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, आपने जो है इसका सीक्वेंस लाजमी ध्यान में रखना है। यहाँ पर मेरे पास फेरिंग्स को यहाँ पे होना चाहिए था, जगह कम होने की वजह से मैंने हाफ लेबलिंग इस तरफ की है, हाफ इस तरफ की है। और अगर आप भी डायग्राम बनाएं इसकी अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, तो इसकी लेबलिंग बेटा ज़रूर आपने बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, और अगर कुछ बेटरमेंट चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।